हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट ओनली। टुडे इज़ माय टॉपिक फॉर्मेशंस ऑफ यूरिन। तो आज का चार्ट रहने वाला है फॉर्मेशंस ऑफ यूरिन पर, राइट। तो इसमें हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पूरी मतलब हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, राइट। कैसे जो यूरिन है वो कैसे फॉर्मेशंस में हो जाता है और क्यों होता है, किस वजह से होता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग से मैं शेयर करूँगी, राइट। तो कुछ पॉइंट हैं जैसे कि इसमें है एफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलस कैपिलरी, एफरेंट आर्टियोल, नेक्स्ट है बोवेन कैप्सूल एंड कॉटिल रेडिएंट आर्टरी, नेक्स्ट है पेरिट्यूबुलर एंड कैपिलरीज, नेक्स्ट है रेनल वेन, यूरिन। फर्स्ट इसमें है फिल्ट्रेशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, से थर्ड आ सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूरिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है, क्यों होता है और किस वजह से होता है। जैसे कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है हमारे बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करता है, ठीक है। और हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालता है। जैसे कि अगर आपने कोई मेडिसिन ली है तो मेडिसिन को लेने पर भी बॉडी से मेडिसिन को निकालता है। और यूरिन फॉर्मेशन में हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, राइट। इसलिए हमारी यानी कि जो हमारी बॉडी है हमारी बॉडी का यूरिन का फॉर्मेशन होता है और ये होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम पानी पीते हैं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि हम लगातार पानी पीते हैं या हम नॉर्मल भी अगर हम पानी लेते हैं तो पानी पीने के बाद हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए हमारी बॉडी में जब एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में, फिर वहाँ से ये ब्लड जिसमें वाटर होता है, ठीक है, और ये जाता है हमारी किडनी की तरफ। और हमारी किडनी के अंदर हमारी किडनी के एक मेन फंक्शनल यूनिट होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के मेन टू पार्ट्स रहते हैं, टू पार्ट में मतलब डिवाइड रहता है। एक होता है बोमेन कैप्सूल, जैसे कि आप ये चार्ट पे देख रहे हैं, ये है बोमेन कैप्सूल जिसके अंदर ब्लड आर्टरियोल की जो नेट बनी रहती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। और एक होता है मतलब कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रेनल ट्यूबल्स से जो कि एक कमेंट कलेक्टिंग डक्ट से जाकर जुड़ा होता है, ठीक है, वहाँ जाके जुड़ जाता है। हमारी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेजेस में होता है, जिसमें पहले होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जैसे कि आप ये चार्ट में भी देख पा रहे हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है। सेकेंड होता है रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड होता है सिक्रीशंस, राइट। जैसे ही हमारी किडनी में ब्लड आता है फिल्टर करने के लिए, और जिस ब्लड में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, अननेसेसरी बॉडी फ्लूइड भी होते हैं, और ये सब सबसे पहले किडनी के फंक्शन यूरिन यानी कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाते हैं, ठीक है। और हर मिनट में लगभग 1300 ml ब्लड हमारे इस बोमेन कैप्सूल के अंदर से होकर निकलता है, जो कि हमारे हार्ट द्वारा पंप किए हुए ब्लड का जो पार्ट रहता है 20% होता है, ठीक है। ये सब किसका रोल होता है, बोमेन कैप्सूल का। बोमेन कैप्सूल के अंदर जैसे ही ब्लड जाता है आर्टरियोल के थ्रू, तो इन आर्टरियोल में ऑस्मेटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जिस कारण से ये ब्लड ग्लोमेरुलस से सराउंडिंग में लगे एपिथेलियल मेम्ब्रेन से फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल के अंदर जाने लगते हैं। और फिल्टर हुआ ये मटेरियल यूरिया, अमीनो एसिड, आयोन्स, वाटर जैसी चीज़ों से भरा रहता है। फिल्ट्रेशन के ये प्रोसेस को जो कि बोमेन कैप्सूल में ही हो रहा है, तो इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इसमें है जो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये फिल्टर हुआ फ्लूइड बोमेन कैप्सूल से आगे की ओर इन रेनल ट्यूबल में पहुंचते हैं, वैसे ही ये फिल्टर हुए मटेरियल में से 66% मटेरियल तो दोबारा से ही हमारे ब्लड कैपिलरी में रीऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है, रीऑब्जर्व जाते हैं। और वह कैसे हो जाते हैं, एक्चुअल में इन रेनल ट्यूबल से ही ब्लड के बहुत से यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे ब्लड कैपिलरी जुड़े रहते हैं। और यहाँ से जैसे कि चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ से वे मटेरियल जो कि अननेसेसरली ही बोमेन कैप्सूल से फिल्टर होकर इस मटेरियल में आ गए, ठीक है, और वो दोबारा से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है।
और ये वाला प्रोसेस जिसमें दोबारा से बहुत सारे मटेरियल जैसे कि सोडियम वगैरह ये दोबारा से ब्लड में रीऑब्जर्व होते हैं, जिन्हें ट्यूबुलर रीऑब्जॉर्प्शन कहते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो रेनल है, ठीक है, रेनल ट्यूबल में केवल रीऑब्जॉर्प्शन की ही प्रोसेस ही होती है। एक्चुअल में हमारे ब्लड में से कुछ ऐसे मटेरियल है जैसे हाइड्रोजन, आयन, पोटेशियम और आयन जैसे अमीनिया और अमोनिया और मटेरियल हमारे ब्लड से डायरेक्ट ट्यूबल्स में ही होते ही क्रिएट हो जाते हैं। मींस इन ट्यूबल में भी ब्लड के छनने की प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये वाली प्रोसेस जो होती है और या तो हमारे यूरिन की फॉर्मेशन की, इसे ट्यूबुलर सिक्रेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। और सब बहुत ज़्यादा यानी कि कनेक्टिवली कनेक्ट होते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्डेड और एपिथेलियल मेम्ब्रेन की प्रोसेस होती है। पर वे सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इतना ज़रूरी होता है कि इसके बगैर हमारी बॉडी है वर्क भी नहीं कर पाती है, ठीक है। और जो ये वाला प्रोसेस होता है इसमें होता है कि अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर हमें वाटर मतलब लेने की सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ले। वो क्यों लेते हैं तो उस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगी। अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी होती है तो हमारे ये रेनल ट्यूबल ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को हमारे ब्लड में दोबारा से पहुँचाने लगते हैं, जिससे हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो और इससे हमारा यूरिन ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड हो जाता है, यानी येलोइश कलर का हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी बॉडी बार बार उस चीज़ को क्या करते हैं, फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है। तो एक बार ये तीनों प्रोसेस जब हो जाती है तो यूरिन फॉर्मेशन की, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस, रीऑब्जॉर्प्शंस, सिक्रेशन का, तब ये जो यूरिन फॉर्म हुई है ये एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ से और ये यूरिन हमारी किडनी के रेनल पेल्विस में आ जाता है और यहाँ से जुड़ा रहता है यूरेटर, जो कि एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है। और ये यूरेटर डायरेक्ट जाकर जुड़ जाता है हमारे ब्लैडर से, जहाँ पर हमारे यूरिन को स्टोर करने की कैपेसिटी लगभग 700 से 800 ml होती है। और हमारे इसी यूरिनल ब्लैडर से जुड़ा रहता है हमारे यूरेथ्रा, ठीक है, जहाँ से हमारा यूरिन बाहर निकल जाता है, ठीक, यानी कि वॉलेंट्री जब हम चाहते हैं, राइट। तो आज हमने जाना है इस चार्ट के अंदर यूरिन फॉर्मेशंस कैसे होता है और हमारी बॉडी के अंदर अगर वाटर की कमी आ जाए तो क्या होते हैं और इसमें ग्लोमेरुलस का क्या इसमें रोल रहता है। तो हमने पूरी डिटेल में जाना है, राइट, कैसे कैसे प्रोसेस होता है और ब्लड में जो यानी कि फॉर्मेशंस होता है वो कैसे कैसे होता है, वो पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इससे रिलेटेड आप लोगों की एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि यूरिन फॉर्मेशंस कैसे होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए तो हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।